हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगे अच्छे हों और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो थी कि आपको सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी में से किसके साथ जाना चाहिए। उसके मैंने आपको दोनों ही चीज़ों के कुछ बेनिफिट्स वगैरह बताए थे। सो जो मेरी ये वाली वीडियो है ये उन फीमेल्स के लिए है जिनका सी सेक्शन हुआ है या फिर जिनका सी सेक्शन होने वाला है। उनको अपने स्टिचेस की केयर कैसे करनी है ताकि उनके स्टिचेस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये सारी की सारी मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मतलब मैंने अपनी स्टिचेस की केयर कैसे की है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। सो फ्रेंड्स, जब आपका सी सेक्शन हो जाता है, अभी आप हॉस्पिटल में ही होते हो, उसके बाद जिस दिन आपका सी सेक्शन होता है उसके अगले दिन डॉक्टर्स आपके ऊपर एक वाइट पट्टी लगी होती है आपके स्टिचेस के ऊपर, वो रिमूव कर देते हैं। आपके स्टिचेस को अच्छे से क्लीन करते हैं वो। मतलब पेन ज़्यादा नहीं होता है, हल्के हैंड से करते हैं वो। एंड उसके ऊपर वो एक टेप से लगा देते हैं। मेरे उस पर लगाई थी उन्होंने वाटर प्रूफ टेप, जिसकी वजह से वहाँ पानी या कुछ ना जाता, स्वेट वगैरह। और उसके बाद मैं नहा भी सकती थी। पहले आई डोंट नो कौन सी टेप्स थी, बट अब वो एक वाटर प्रूफ टेप ही लगाते हैं जिसके आप नहा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था उस दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ही नहला के घर भेजा था। तो उसके अंदर उन्होंने बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप घर जाके भी आराम से शावर ले सकते हैं। एंड वो मतलब सही रहती है। और शावर हमें लेना चाहिए, कुछ मना करते हैं लोग बट ऐसा नहीं होता। शावर लेने से ना खुद की थोड़ी सी हमें फ्रेश फील होता है। थोड़ा सा हाइजीन के पर्पज़ से भी हमें शावर ले लेना चाहिए, स्पेशली उन फीमेल्स की जिनकी डिलीवरी गर्मी में होती है। मेरी जून में हुई थी, बहुत गर्मी थी। ऑल्दो मैं मतलब एसी में रहती थी सारा टाइम, बट फिर भी मतलब हमें टेम्परेचर बच्चे करके 27-28 पे रखना पड़ता है। तब भी मुझे बहुत गर्मी लगती थी, तो मैं शावर डेली लेती थी और वहाँ पे पानी नहीं जाता था। उसके बाद जब आप वहाँ से घर आ जाते हैं, आपने क्या करना है, जो आपको डॉक्टर एक ट्यूब देंगे जो आपने स्टिचेस के ऊपर लगानी है, उस ट्यूब को आपने दिन में 3-4 बार लगाना है। उसको प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहाने से पहले आप ऑयल लगा लो अपने स्टिचेस पे। आफ्टर जब वो टेप रिमूव हो जाती है थोड़े दिन बाद, वो जब टेप रिमूव हो जाएगी तो अपने शावर लेने से पहले वहाँ पे अपना सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल आप जो भी लगा सकते हैं। नहाने के बाद अच्छे से हैंड साफ करके कॉटन लेके उसको किसी की हेल्प से उसको क्लीन करवा लो, ऑयल को या जो भी वाटर होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद आपने उसके ऊपर जो उन्होंने ट्यूब दी होती है वो लगानी है। उस ट्यूब को आप 3-4 बार दिन में लगाइए। हैंड से लगा लीजिए, डायरेक्ट ट्यूब लगा लीजिए, बट हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, हम लगवाते हैं मालिश वाली, है ना। तो मालिश आपने पैरों, हैंड्स एंड बैक पे, अपर बैक पे करवानी है, स्टिचेस वाली जगह पे नहीं करवानी। जहाँ आगे स्टिचेस वहाँ पीछे नहीं करवानी है। कई लोग टमी मसाज करवाने लगते हैं, नो वेज, अ बिग नो। कोई टमी मसाज आपको नहीं करवानी है, बिल्कुल टमी मसाज नहीं बताते डॉक्टर। तो कोई भी प्लीज़ अपनी टमी मसाज ना करवाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप खड़े होते हैं आपने पोजीशन चेंज करनी है, कुछ भी बहुत ही आराम से, वेरी स्लोली, कोई जल्दी नहीं है। पहले आप साइड लीजिए, फिर आप खड़े होइए, इस साइड लीजिए, फिर आप खड़े होइए। बहुत ही आपने अपने लेग्स को मूव करते रहना है, बहुत स्लोली। आपने खड़े होना है, थोड़ा सा यहाँ पे हैंड रख लीजिए। वॉक करें तो बिल्कुल स्लोली, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि हमारे जो स्टिचेस हैं ना उनकी अपर लेयर हील होने में 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं आराम से, लेकिन अंदर तक वो ठीक होने में 12 वीक्स लगते हैं। बहुत बहुत टाइम है ये। 12 वीक्स तक अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके स्टिचेस पक भी सकते हैं, अंदर से वो हील नहीं होंगे, वो आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आपने बहुत ही अपना अच्छे से ध्यान रखना है। ऊपर से स्टिचेस ठीक हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्प्लीटली हील हो गए, नो। अंदर से अभी स्टिचेस ठीक नहीं हुए हैं तो आपने अपना ध्यान रखना है। कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने। हैवी एक्सरसाइज तो डॉक्टर हमें 6 मंथ तक अवॉइड करते हैं, बट एटलीस्ट 3 मंथ तक बिल्कुल भी कोई हैवी चीज़ उठानी नहीं है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। लाइट कर सकते हैं आप, हैंड्स मूव करना, हल्की फुल्की लेग्स थोड़ी बहुत, जैसे बैक को ट्रेस कर लिए, इतना ही। कोई हैवी एक्सरसाइज या कोई हैवी चीज़ हमें नहीं उठानी है। उसके बाद झुकना नहीं है आपको, डायरेक्ट ऐसे नहीं झुकना जैसे पहले आप झुकते थे, कोई भी चीज़ उठाने के लिए डायरेक्ट झुके, नो। आराम से पहले आप अपने लेग्स को थोड़ा सा बेंड करेंगे, थोड़ा सा खुद हल्का सा नीचे होंगे। उसके बाद आप नीचे से कोई चीज़ उठानी है तो उठा लो। और ये चीज़ें भी आपको 1.5-2 महीने बाद करनी है। स्टार्टिंग के 1.5 महीने तो आपको नीचे झुकना ही नहीं है, डायरेक्ट कोई चीज़ उठानी ही नहीं है। आपने चलना है तो भी बहुत धीरे से चलना है। और हाँ, वो बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, उन मेडिसिन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वो सूखने की स्टिचेस सूखने की मेडिसिन होती है। कुछ टाइम बाद आपके स्टिचेस ओपन कर दिए जाते हैं। मेरे स्टिचेस वो जो अपने आप घुल जाते हैं,
मेरे डिज़ोल्व होने वाले स्टिचेस थे तो मुझे ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आजकल तो वही लगाते हैं मेनली जो डिज़ोल्व हो जाते हैं स्टिचेस, वो भी गुड है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी मेडिसिन प्रॉपर लेनी है एंड डाइट का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे ना तो आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से स्टिचेस वैसे ही हील नहीं होंगे। बहुत हेल्दी डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप दूध लो, फ्रूट्स लो, कोकोनट वाटर लो, हेल्दी चीज़ें लो, पंजीरी खाओ, घी खाओ, ये सारी चीज़ें ज़रूर खानी है। ये नहीं सोचना मेरा वेट गेन हो रहा है यार, ये सब चीज़ें बाद में मैनेज हो जाएगी, आप बैलेंस कर लोगे। सबसे पहले आपने एक बार अपनी हेल्थ पे 3 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपने अपना हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हाइजीन नहीं होएगी तो मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, पस पड़ सकती है। प्रॉपर क्लीन रखने हैं हमेशा अपने स्टिचेस, बहुत ही ज़्यादा अपने हैंड वॉश सब कुछ करके रखना है। गंदगी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके पास। और पानी वाटर आपने बहुत ज़्यादा पीना है। वाटर इनटेक इज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर इनटेक का फुल लो, मतलब बहुत अच्छे से आपने पानी पीना है, क्योंकि पानी नहीं पीते ना तो डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। तो आपको पानी, कोकोनट वाटर, लिक्विड फॉर्म में आपको जो भी, अजवाइन का पानी पीजिए। मैंने अजवाइन का पानी बहुत पिया था, जिसकी वजह से मेरा टमी भी बहुत कम है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो आप अजवाइन का पानी भी ज़रूर पीजिए, क्योंकि स्टिचेस हील होने के बाद ही ना आपको मतलब कंप्लीटली आपकी रिकवरी होगी। जब तक स्टिचेस हील नहीं होंगे ना, क्योंकि कई लोगों के स्टिचेस में पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से ना उनकी रिकवरी बहुत आगे चली जाती है, वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो सेम और वजाइना के जो स्टिचेस होते हैं वो थोड़े ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एरिया वेट रहता है। आपने क्या करना है, जो आपके टमी वाले स्टिचेस हैं ना, उनको थोड़ी देर के लिए आप खुला भी छोड़ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो उनको आप खुला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि जब आपके पास कोई ना हो तो आप उन अपने स्टिचेस को खुला छोड़ दीजिए। सॉरी, कोई आ गया था, मैं उसको देख के हंसने लगी थी। तो आप अपने स्टिचेस को थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़िए, उसको थोड़ी सी हवा लगने दीजिए, जिससे वो मतलब थोड़े जल्दी और ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकते हैं। और आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं आप कैसे अपने, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। देखिए कि मतलब क्या करना है, और किसी बड़े की बड़ों की बातें ज़रूर माननी चाहिए, बट कोई ऐसी आके आपको एडवाइस देने लग जाएगी ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो नहीं करनी है जब तक आपको प्रॉपर चीज़ें ना पता हो। कोई भी ऐसे अननेसेसरी चीज़ें अपने स्टिचेस पे नहीं लगानी है। डॉक्टर की दी हुई ही एक वो ट्यूब आती है जो बहुत अच्छी होती है, वही आपने लगानी है। जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं आप वही लगाइए। ऐसे नहीं आप कोई भी ट्यूब उठा के अपने वहाँ पर लगा लीजिए, क्योंकि स्टिचेस अगर आपके ख़राब हो गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स। तो ट्राई करिए कि आप डॉक्टर की सलाह से ही चलिए। एंड ध्यान रखिए अपना, और हैवी चीज़ों वाला बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे जो इंटरनल स्टिचेस हैं उनको ठीक होने में 12 वीक्स आराम से लग जाते हैं। तभी आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी के बाद 3 मंथ्स का बेड रेस्ट बताया जाता है। तो इसलिए, और उसके बाद आप ऑफकोर्स आप खड़े होइए, आप हल्की हल्की वॉक करिए। और स्टेयर्स, हाँ बिल्कुल स्टेयर्स आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। अब बिल्कुल अवॉइड नहीं, जैसे मेरा तो घर ही ऊपर था, मतलब है ना, तो मुझे ऊपर आना ही था। बट मैंने एक बार ऊपर आने के बाद जब मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करने जाना था, मैं तभी ही नीचे गई थी। 40 डेज़ नहीं हो जाते जब तक आपने स्टेयर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको, हाँ कईयों को चढ़ना भी पड़ता है, तो आप एक बार चढ़ सकते हैं, दिन में एक बार चढ़ना एक बार उतरना, बट बिल्कुल स्लोली 1 स्टेप करके आराम से चढ़िए, कोई जल्दी नहीं करनी है आपको। सो फ्रेंड्स, मुझे मेरी वीडियो वहीं ख़त्म करनी पड़ी थी क्योंकि कोई आ गया था। मैं यही कहूँगी कि आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें आफ्टर स्टिचेस, उनकी बहुत प्रॉपर केयर करें, क्योंकि स्टिचेस का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगी। वो क्वेश्चन चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर हो। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ कीप सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।